अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मूसा शरीफ। मेरे साथ मुझे हमेशा की तरह ज्वाइन किया है मेरे दो दोस्त, मेरे दो अनमोल रतन, शुजा अब्दीन और सुहेब जिया ने। कैसे एक हैं हेलो। आप? राइड पे एक लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हो? कह रहा है एक राइड पे एक लेफ्ट पे आपका फीडबैक मिला हमें कि मूसा को सेंटर पे होना चाहिए। जिन्होंने फीडबैक दिया वो आज आए नहीं। वो पिछले 2 हफ्ते से गायब नहीं, फीडबैक देके। हाँ, पिछले हफ्ते लेकिन भी नहीं उनको था। भी उनको चलो भी वो फीडबैक किसी ने यार, दिया है। मुझे भाइयों आज हमारे पिछले हफ्ते की एपिसोड फिर वायरल हो गई। बहुत शदीद व्यूज आ रहे हैं, लोग हमें हाय दबा हाय के हाय, देख रहे हैं। तो हमने कंट्रोल कहा नहीं हो रहा। कि आज बिल्कुल, आज हमने कहा कि हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए जो हमें काफ़ी अरसे से खटक रहा है। होपलेसनेस जो हमारे माशरे में फैल चुकी है। मसला ये नहीं कि होपलेसनेस फैल गई है और लोग नाउम्मीद हो गए, मसला ये है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो मेरी नज़र है में लोगों ने हम्म एक्सेप्ट कर लिया है कि अब बस यही है, यही गुजारा अब करो कुछ नहीं हो सकता। अपना सोल्यूशन। हाँ, अब यही है, गुजारा करो। भाग सकते हो तो भाग लो, नहीं तो अपने सोल्यूशंस खुद ही पैदा करो। तो शुजा, ओवर टू यू। क्या तुम इसका प्रीफेस देना चाहते हो या ओवरव्यू देना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें, क्या नजर आ रहा है? यार बहुत सिंपल और बेसिक सा प्रीफेस है। बीइंग समवन हु इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इवन अबाउट पाकिस्तान नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, और जितना भी सब कुछ हुआ मे बी बिकॉज हम बचपन से कराची में रहे तो हमने आसपास ये चीजें होते हुए देखी हैं जो कि लोग आज बहुत एक्सपोज तरीके से देख रहे हैं। सो कौन सी चीजें? यार यही कि मतलब whenever you try to do something good for yourself there is still some power that is stopping you from getting the desired results, जिसको हम establishment कहते हैं। But again, point is it should not stop you, it should motivate you even harder to get things that you want to for yourself, because जिस तरह एक अमेरिकन स्टोरी होती है या अमेरिकन ड्रीम होता है उसी तरह एक पाकिस्तानी ड्रीम भी है जो कि किसी न किसी फॉर्म में लोगों का चल रहा होता है। We do have a lot of people to inspire from, but again recent time में this is my feeling, जिसके पास बैठो ना उसके का एक ही रोल है, ओके कुछ नहीं हो सकता बस अब यहाँ से जिंदा भाग, कुछ नहीं हो सकता यहाँ जिंदा भाग। इवन हमारे यूट्यूबर्स जो हैं सारे के सारे खुद पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी ऑडियंस से कमा रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। I'm not sure whether they are trying to keep eyes rolling on their channels, if that's why they are saying it or they actually mean it. Again, I still believe that there is something still wrong in our approach, in our thinking, and we need to start fixing on that. इसमें गलत हम भी हो सकते हैं एज एन ऑडियंस, और गलत हमारा स्टैब्लिशमेंट, हमारे वो लोग जो फैसले कर रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब सही है, बट दिस इज नॉट द वे टू हैंडल द सिचुएशन बाय होपलेसनेस, एटलीस्ट दैट इज द प्रीफेस ओवर हियर। हम्म। शोएब, तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि लोग क्यों ना उम्मीद हो गए हैं? हर कोई ना उम्मीद हो गया या अभी भी कोई तबका है जो कह रहा है कि भाई इधर से कैश काउ है, पैसा कमाने की जगह है, पैसा कमाओ और लेके शार्ट हो जाओ? तो तुम्हारा क्या इसमें प्रीफेस है? होपलेसनेस तुम्हें नजर आ रही है या यार तुम्हें लग रहा है कि नहीं, स्लो है मगर प्रोग्रेस हो रही है? यार बेसिकली आई थिंक कि हमारी आवाम ना गॉसिपिंग पे बहुत बिलीव करती है, और गॉसिपिंग जो है ना बहुत जल्दी फैलती भी है हमारे यहाँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, देर आर सम थिंग्स जो कि ठीक होनी है हमारे मुल्क में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कोई एक बंदा भी बोल रहा होगा ना कि यार देख पाकिस्तान के हालात खराब हैं, डिप्रेस होके बोल रहा होगा, तो 10 3 4 तो उसके इन्फ्लुएंस में आगे बोलना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से 50% लोग जो है ना ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट बोलने शुरू हो गए कि भाई वाकई पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालात हैं एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और उसकी वजह से फिर ये फैलता जाता है। हाँ, हालात मतलब खराब सब हैं, बुरा बोल रहे हैं लेकिन तो हम भी बुरा हालात, बोलें, फैशन? यस आप यस यही सीन, यही सीन है कि वो गलत बोल रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। जो ट्रेंडिंग चीज है बस उसी के अंदर अपनी जो है ना 2 सेंट्स डालने की इंसान को होती है, पाकिस्तानियों को होती है बेसिकली। मेरा ख्याल में हालात इससे ज्यादा बहुत पहले भी बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन हमेशा अब से शायद खराब है। लोगों की अवेयरनेस अवेयरनेस शायद ज्यादा हो गई है, या वो सोचना ज्यादा लगे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जाहिर है महंगाई और चीजें जब बढ़ जाती हैं तो इंसान पे वैसे ही इतना बोझ आ जाता है कि वो अपनी पूरी लिविंग सही से गुजार रहा नहीं होता, तो वो उसमें प्रेशर में आगे भी ये कर रहा है। तो मेरा ख्याल में लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये मेरा शुजा, पॉइंट ऑफ व्यू शोएब कहता है उम्मीद यार अभी भी बाकी है। यार मैं भी कहता हूँ उम्मीद अभी बाकी, आई ऑल्सो ऑन दोज लाइन। और दूसरे जहां तक ये वाली बात है ना कि लोगों को लगता दो एक एक स्टेटमेंट है लोगों की जो रिसेंट
शुजा भाई आजकल जो हालात है ना, कभी पाकिस्तान के ऐसे हालात थे ही नहीं। अब तो वाकई होपलेसनेस जो है ना बनती है। मैं कहता हूँ यार कुछ कुछ जुमले ऐसे हैं जो कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ। जब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ 37 साल पीछे, राइट? तो 37 साल पहले भी मैंने ये जुमले सुने थे, यार पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान से बाहर ही सारी जिंदगी है, बाहर एक बार निकल गए तो नहरें बह रही हैं, उसके अलावा ये कि हुकूमत सिंसियर नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिलायबल नहीं है। ये सारे जुमले आज भी वैलिड है। ये मैं 37 साल यस पहले भी सुनता था, 20 साल पहले भी सुनता था, 15 साल पहले भी सुनता था, और आज भी सुन रहा हूँ। सो वेर इज अ डिफरेंस। मतलब पहले भी महंगाई थी, अच्छा महंगाई भी, ये भी एक जुमला है, महंगाई बहुत है, हालात ठीक नहीं है, बाहर निकलोगे गोली मार देंगे। ये सब पहले भी सुनते थे यार, 90s में ये सब हो रहा था ना यार। सो वेर इज द डिफरेंस, व्हाई यू से कि यार आज होपलेसनेस होनी चाहिए, आज से 30 साल पहले नहीं होनी चाहिए। 30 साल पहले भी होपलेसनेस की एक वबा जरूर थी, लेकिन उसके उसी के दौरान में ही हमारे पास सक्सेसफुल केसेस, मतलब अगर आप सोचें यार मुझे ये आते हैं। मैं तुम्हें इधर काटूंगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो जो होपलेसनेस और जो हालात की शोर और वो सारी चीजें थी ना, वो आपस आपस में ही थी। मेरे घर में मिसाल के तौर पर डाका पड़ा तो मेरे करीबी वालों को पता है बस, और मेरे मोहल्लेदारों को पता है, मेरे घर खानदान वालों को, जिसको मैंने फोन कर बताया जिसको पता है, बाकियों को नहीं पता। अब अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो सोशल मीडिया और उसके थ्रू पूरे दुनिया में वायरल हो गई है न्यूज़ कि भाई फलानी जगह पे डाका पड़ा, फलाना इंसान लुट गया, या जो भी हो गया, जो भी हालात खराब हैं। तो वो अब सोशल मीडिया की वजह से आपको हर जगह के हालात खराब नजर आ रहे हैं ना, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई हालात तो खराब है, भागो यहाँ से। ये एक बहुत अच्छा काउंटर आर्गुमेंट। आई थिंक ये भी एक काउंटर आर्गुमेंट किसी ने दिया कि पीपल आर इन्फॉर्म्ड। आई थिंक दिस इज द राइट टर्म टू यूज फॉर इट। यस, कहाँ से कंज्यूम हो रहा है, सही है गलत है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन पीपल आर इन्फॉर्म्ड, और जिसकी वजह से ही हो रहा है। लेकिन आई थिंक इसमें जो मुझे सबसे बड़ा फॉल्ट लगता है, पीपल इन्फॉर्म से ज्यादा सबसे बड़ा फॉल्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है यार हमारे अवाम के अंदर। लाइक जो एक अब मे बी उसकी वजह ये हो सकती थी कि यार सोसाइटी ऐसी थी कि जहाँ पे पड़ोसी अंकल भी आपके एक्शंस के ऊपर इंटरवीन करते थे, एंड वी यूज्ड टू गेट एडजस्टेड विद ओके यार वी हैव टू बी केयरफुल। यार उसकी सिंपल एग्जांपल ले लो, आपने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, हमारे लड़के 4 गलियां छोड़ के सिगरेट पीते थे यार, कहीं बराबर की गली वाले अंकल ना देख लें, राइट? आज अपनी गली में खड़े होकर आप नुक्कड़ पे पी रहे होते, ये भी डर नहीं कि पड़ोसी वाले अंकल देखेंगे, बराबर वाले घर वाला नहीं देखेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इससे वो जो कैरेक्टर क्या याद बिल्डिंग थी ना वो है, नहीं मैंने है। अपनी पहली सिगरेट एक मिनट, इससे मुझे एक वाकया याद आया। मैंने अपनी पहली सिगरेट पी थी, मोहल्ले में घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और फ्राइडे का दिन था, उस दिन वाह मजदूर नहीं थे, तो उस कंस्ट्रक्शन होने वाले घर के अंदर घुस के मैंने पहले सिगरेट पिया था। और अब मैं सोचता हूँ उसको डर जाता हूँ कि मैंने कैसे किया था। अच्छा, तुम सब सिगरेट पीते हैं? एनीवेज, अस्तगफुरुल्लाह। नहीं नहीं, छोड़ दिया वो काम मैंने छोड़ दिया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। हाँ, सो कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारी आवाम में ना करंटली जो मैं देख रहा हूँ, पहले शायद 100 में से 30% लोग होते थे जिनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, और फिर वो सोसाइटी को संभाल लेते थे। अब वो 30 से 3% पे चले गए, विच इज वेरी 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 लेस, और जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम। मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ अमीर होना एक कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती। हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग भी हैं जो अमीर नहीं थे पर एक सॉलिड कैरेक्टर वाले शख्स थे। नो मैटर कितनी रुकावटें उनकी जिंदगी में आई, नो मैटर कितने एलिगेशन उनकी जिंदगी में लगे, ही ऑलवेज वर्क टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस फॉर पीपल हु डोंट हैव पेरेंट्स, राइट? सो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स है। मतलब वी नीड टू बी पीपल लाइक दिस जो स्टैंड ले अपने मुल्क के लिए और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, रिगार्डलेस क्या है आपके आसपास। सो और उसमें उसमें मुझे लगता है कि यार जो हम जैसे लोग प्रिविलेज लोग हैं ना, हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। उसकी वजह क्या है? अगर आपको बताओ औरत मार्च होती है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा काउंटर नैरेटिव क्या आता है उनको? ओके, तो वो आंटियां हैं जो किटी पार्टी वाली हैं, इनको क्या पता कि एक मजलूम औरत के ऊपर क्या 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 जुल्म हो रहा है। अरे तो जाहिर सी बात है, उनको उनको कैसे पता होगा? वो फारिग है तभी तो ये सब कर पा रही हैं। वो तो बेचारी मसरूफ है अपनी मजलूमियत में, उस मजलूमियत से निकलने की कोशिश कर रही है। उसके लिए कोई तो आवाज उठाएगा, तो उसके लिए प्रिविलेज लोग ही आवाज उठाएंगे। ठीक है, अच्छी बात यह कि एटलीस्ट वो भी तो कर रहे हैं ना। हम लोग को ये लगता है करंटली जितने भी आपके प्रिविलेज लोग हैं उनको ये डर आ गया है, हम खुदा ना खास्ता हमारा प्रिविलेज हमसे छिन रहा है, क्योंकि हम भी जो है ना मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, ये समथिंग लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड टू बिकम अ प्रिविलेज्ड पर्सन के चक्कर में जो है ना वो किसी और रेस में निकल गए। तो जाहिर सी बात है वो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले एलिमेंट में चल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रिविलेज लोग हैं ना उनकी तादाद कम होती जा रही है।
जो कि खड़े होके आवाज निकालते थे या बोलते थे या समथिंग व्हाट एवर यू कॉल इट, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यार में मैं इन्वॉल्व हो जाते तुम्हें वाकया सुनाता हूँ प्रिविलेज लोगों का। एक बड़ा अच्छा वाकया मुझे थे। याद आया रिसेंटली, तुम्हें याद होगा 3 साल पहले जो बारिशें हुई थी जिसमें सैलाब हम्म वैलाब काफी आए थे और पूरे पाकिस्तान में बैंड बजी थी। तो क्लिफ्टन सीव्यू पूरा डूब गया था। सॉरी सीव्यू बोल रहा हूँ, क्लिफ्टन डीएचए का एरिया काफी डूब गया था। ये हाँ तो उसमें जो हमारी तो उसमें हमारी जो क्या शोबिस की दुनिया के लोग हैं, वो काफ़ी सारे लोगों ने ना शोर मचाया और हम लोग निकल गए, वो लोग कि हम लोग एहतजाज करेंगे कि हमसे इतना टैक्स लेते हैं और इतने पैसे लेते हैं। ये भी जो भी अथॉरिटी है क्लिफ्टन और डीएचए की, सबको पता ही है कौन है। तो ये हमसे इतने पैसे लेते हैं, तो ये बनाते क्यों नहीं, क्यों ड्रेनेज नहीं बनी हुई थी, या क्यों पानी नहीं बता, क्यों ये शराब वराब। तो वो लोग सब पहुंच गए एहतजाज करने के लिए बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही। अगले दिन 24 आवर्स उनकी वो स्टोरियां वगैरह हमने देखी है इंस्टाग्राम में, मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वो लोग खड़े हैं एहतजाज कर रहे हैं, बैनर्स वैनर्स लेके कि हमारे हकूक हैं ये। अगले दिन विद इन 24 to 48 आवर्स ऐसा प्यारा सा एक्शन हुआ ना, सबको डराया धमकाया गया कि आपके वीजा कैंसिल हो जाएंगे, आपको हम लोग वो क्या केसों में डाल देंगे, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगी एहतजाज करने के ऊपर। जब एफआईआर दर्ज होंगी तो आपकी सारी जितने भी वीजाज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, पुलिस केसेस आपके सब कैंसिल हो जाएंगे, ना आपका कोई काम होगा, ना आप पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे। वो सारे के सारे 48 आवर्स बड़े बड़े टीवी प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े नामवर जिनके आजकल ड्रामे हम देख रहे हैं, सारे के सारे चुप हुए, सारी की सबकी स्टोरियां डिलीट हुई, सब खामोश होकर चुपचाप वापस चले गए कि भाई आप नहीं बचा लो, और जो जो जैसा है उसको वैसे ही चलने तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारा मिकाल सन का पूरा वो क्या कहते हैं लेकिन बैकग्राउंड, मिकाल सन का पूरा स्टूडियो जल गया था और ये सारी चीजें। उसने कहा खुद ही बनाओ जो वो करना है, इससे वो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगेन बात उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस पे चली गई। मेरा मसला, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये होता है कि हम लोग सब सेल्फिश हैं, अपनी अपनी हम लोग अपनी चार दीवारी के अंदर तक महदूद हैं। हम लोग ऐसे भी नहीं है कि अपनी चार दीवारी दरवाजा खोल के सड़क देख लें, वहाँ वो भी नहीं देखना। हम लोग चार दीवारी के अंदर अपनी सही ज़ात बात। तक महदूद हैं, और इसीलिए मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे हम लोग कम्प्लीटली नाउम्मीद हो चुके हैं। सोएब कुछ कह रहे थे तुम? हाँ, मैं यही कह रहा था कि देखो फिर उसके बाद काम भी हुआ ना। चलो उनको धमका दिया, चुप करा दिया, जो भी किया, एट द एंड ऑफ द डे अगले साल बारिश हुई, उससे ज्यादा हुई, लेकिन वो मसले नहीं हुए। तो वो मसले हमें नहीं अच्छा कहीं ऐसा ना हुआ है? कहीं तो पेशेंस भी दिखाना है ना। जी 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 जी। पेशेंस ओह नाइस, दिखाओ। ये तो मुझे उस पता नहीं वक्त उन्होंने बेशक कर लिया होगा और डंडे मार दिए होंगे, सब चीजें कर ली होंगी, वो गलत किया उन्होंने, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के नेक्स्ट ईयर जब बारिश हुई तो था। जब एवरीथिंग आवाज वाज उठाई तो परफेक्ट। काम भी हुआ। यस, ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया सोहेब बेसिकली तुमने कि जब लोगों ने आवाज यार। उठाई तो उनका काम भी हुआ। ये भी असल में यस, मूसा, जो इसमें एक एंगल मिस कर, जो सेब ने बात बोली ना, एक्चुअली लोगों ने उसको परसीव इस तरह किया कि उनको डरा धमका दिया गया, लेकिन एक्चुअली तो उनके दरमियान डील हुई थी कि यार यस, ओह देखो, यू ये चीज टेक मुझे नहीं आउट द पता थी। स्टोरीज, यू टेक आउट द स्टोरीज, वी विल डिलीवर यू रिजल्ट्स एंड दीज आर द टाइमलाइंस। और वो एक टेबल टॉक के ऊपर बिल्कुल डिस्कशंस हुई थी। उन्होंने कहा फॉर बिल्कुल। दिस टाइम यू हैंडल योर इश्यूज, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, वी लर्न फ्रॉम इट। अभी इस साल के लिए चीजें आप मैनेज करें, लेकिन आइंदा से नहीं होगा, ये हमारा रोड मैप प्लान है, इस तो हम इस तरह से करेंगे एवरीथिंग। सो अगेन बात वही है कि अवाम जब रोड पे आती है तो बताने का मकसद ये कि प्रिविलेज लोगों ने ही, मैं लिटरली जितने भी अगर कुछ लोग हमें देखते हैं, भले गिने चुने ही सही, अगर आप प्रिविलेज्ड हैं और आप अगर आपके अंदर ये होपलेसनेस की सोच आ रही ना, तो फिर आप तो जुर्म कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएं जो बेचारे इस चीज में ही मसरूफ हैं कि यार उनको आज एक दिन खाना मिल जाए। उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये सोचेगा कि यार हमारे मुल्क में क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज हमें आवाज उठानी चाहिए, कहाँ हम अपने मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकते। तो उसके पास ये टाइम नहीं है। ये चीजों का टाइम जो है ना, प्रिविलेज लोगों के पास ही होता है। सर सॉरी टू, जिस तरह हम लोग अपनी जिंदगी से आधा एक घंटा निकाल के अगर ये काम बात कर सही रहे है। हैं तो इंफरटेनमेंट की डोमेन में, तो यही चीज मैं इसको मैं इसको थोड़ा सा लोगों की समझ के लिए समराइज इसी तरह से करूंगा जिस तरह काफी हमारे यूट्यूबर्स भी कहते हैं ये बात। और लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट्स। शुदा, तू बोल तो कोई मैं मिल तुमसे जाएगा मेरे फिनिशिंग कर जहन लूं। से मेरे मेरा दिल कर मेरे रहा जहन से है निकल गई thoughts। नहीं नहीं, अभी हमारे नहीं, कुछ यूट्यूबर्स भी कहते हैं। बुड्ढे अच्छा हो हाँ, गए याद आ हम लोग, गया मुझे। बुड्ढे हो गए।
जुनैद अकरम कहता हाँ, है अक्सर ये बात कि हम लोगों को जब भी वो अपनी स्ट्रीट क्या वो स्ट्रीट टॉक्स जो बनाता है अपनी एक वॉकिंग स्ट्रीट टेल्स, टॉक्स, वॉकिंग वॉकिंग टेल्स। टेल्स, हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें वो ये बोलता है कि हम लोगों को हमारी स्टैब्लिशमेंट कह लो, सिस्टम कह लो, उसने फंसाया हुआ है लोगों को रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस, इन मसले मसाइलों में फंसाया हुआ है। तो हम्म, तुम्हारी वाली बात को इसमें इधर रिलेट कर रहा हूँ कि हमको इन चीज़ों में फंसाया हुआ है मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज लोगों को, कि वो अपने हकूक के लिए निकलना, आवाज़ उठाना, ये सारी चीज़ें वो सोचते ही नहीं है, करते ही नहीं है। इसीलिए तुम्हारी बात यहाँ पे रिलेट करती है कि हाँ, प्रिविलेज आवाम का काम है कि वो उठें और वो एक आवाज़ हम्म, लगाएं कि भाई हर किसी को बेहतर किया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जैसे तुमने शुरू में कहा था कि प्रिविलेज भी अंडर प्रिविलेज और मिडिल क्लास में आना शुरू हो जाएंगे। यप। और यार यार सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में लीडर्स की कमी है, जो रियल लीडर्स हो। जी। अभी हमारे झुंड, बहुत सारे झुंड हैं जिनकी डायरेक्शन बहुत डिफरेंट एंगल्स में है। तो एक अगर कोई ऐसा ढंग का लीडर आ जाएगा ना जो इन सबकी डायरेक्शन एक से पॉजिटिव वे में डाल देगा, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आएगी। अब हम ये समझते हैं कि 1 साल या 2 साल में हमारा पाकिस्तान जो है वैसा हो जाए जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सवाल नहीं उन्होंने कर भी रहा हूँ बड़ी बस। कुर्बानियां दी हैं, बड़ा टाइम लगा है उनको इस चीज में। यार इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ, लीडरशिप की कमी से हम लोग नॉर्मली, हमारा पॉडकास्ट जो हमें सुन रहे हैं लोग, उनको पता ही है कि हम पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स से दूर ही रहते हैं यूजुअली, ताकि हम लोगों को बोर ना करें। लेकिन लोग बोर बात नहीं सुन रहे, एंटरटेनिंग बातें भी नहीं सुन रहे, तो चलो बोर बात ही सुन लो। पॉलिटिक्स और पे हम बात इसलिए नहीं कर रहे होते हैं ताले मार रहा हूँ मैं यूएस को। देख ले भाई, बड़ी मैं ये मुश्किल कह से रहा आते वो भी चले था जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि लीडर्स की कमी की बात बिल्कुल 100% वो है। मैं इधर जब बात करूंगा इमरान खान साहब की, कि उसको उनको हमने एक लीडर माना और लोग उनके पीछे जोक दर जोक सुनामी बकौल उनके उनके पीछे गया था, उनके सपोर्ट में। लेकिन जैसे ही वो उन पर बुरा वक्त आया और वो जेल की सलाखों में गए हैं, तो आप पीछे से हाल देख लें, पीटीआई का भी देख लें, मुल्क भी चल ही रहा है। तो वो उन्होंने भी वही किया जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं इतने अरसे से, कि वो एक फैमिली और एक बंदे के बैक पे पूरी पार्टी चलती रही। पीछे ना कोई लीडरशिप है, ना कोई ऑन ग्राउंड लोग हैं जो उनकी उनके विजन को या उनकी लीडरशिप को आगे लेके चलें। तो बात वही है, उनके जाने से दोबारा वही लीडरशिप का खला पैदा हो गया और आवाम जो है वो सड़कों पे, मतलब अब मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं केपी के साइड के और पंजाब साइड के ना, तो उनकी रोज़ाना वो यही चल रहा होता है उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, फलानी अपडेट, धमाका अपडेट। तो वो उनमें ऐसे भी लोग हैं जो धरने वगैरह जो हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं, या जो भी कॉल आ रही है कि आज हमने जाना है इस्लामाबाद, डी चौक पहुंचना है, तो वो जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम्म, तो वो लेकिन बेचारे, होता है कि बेचारे गांसू गैस खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, डंडे खा रहे हैं, वहां तो पहुंचे हुए हैं। उनकी जो 2 नंबर लीडरशिप पीछे से है वो रात को डील करके गायब। जो कौन है, वो केपी के सीएम साहब थे, उन्होंने डील की, रात को गायब हो गए। बाकी वो एक हैं जो तुम्हें याद होगा, अली अली मोहम्मद खान, जिसका जिस दिन इमरान खान का ये नाम वो हम्म, हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट खड़े होकर बड़ी तकरीर की थी, वो वायरल हो गए थे ना। वो हम्म, जब एहतजाज की कॉल होती है वो गायब होते हैं, बस पार्लियामेंट में स्पीच करने पहुंचा दो उनको। इसी तरह एक और है वो लकी मरवत, वड़गय वाले, लकी मरवत बोल रहा हूँ, मरवत करके जो नाम है, जो वड़गय प्रोग्राम नाम देखो चलाते तो हैं यार, बढ़ वड़गय। गया। आई थिंक वही वाली बात है, हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होंगे, लेकिन अगेन बात तुम्हारी तो मुझसे अपनी जगह नहीं, बिल्कुल ठीक। मैं ऑफ ट्रैक नहीं कर रहा, मैं बात वो कर रहा हूँ कि लीडर्स जो हैं ये झूठ मूठ के बन के आ जाते हैं सामने, अवाम के लिए, हम्म, मुल्क के लिए वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। तो बात मैं नहीं, उसको वहीं पे कनेक्ट कर रहा था कि लीडर्स की कमी है। यार लीडर्स की हमें बिल्कुल कमी है। Yep. हमें वो Go वाला ahead. लीडर चाहिए जो हमें, जो है ना, साथ एक छितर भी मारे और साथ जो है प्यार भी करे, क्योंकि छितर के बगैर हम अरे सीधे नहीं हो अल्ताफ सकते। भाई, अरे अल्ताफ भाई, बड़े याद आते हैं आपके, एक एक तेरी याद एक आई तेरे इधर जाने है, के एक पंक्ति बाद, इधर। हाँ। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। यार लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको रैशनली थोड़ा बहुत सोचना, हमने जब कहा ना प्रिविलेज्ड और ये सब, असल में ये कहना बहुत आसान है कि यार ओके, हम बहुत आसानी से कहें ये प्रिविलेज लोगों का काम है और हम पीछे होके बैठ जाओगे बैक सीट पे होके, भाई प्रिविलेज लोग निकलेंगे तो करेंगे, वरना हमने तो इसी तरह चीजों करनी। लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर मल्टीपल सिचुएशन जहां पे अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि यू
can act as someone who is privileged in this scenario and can do different things for people. मैं इसको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं. हमारे ऑफिस में सपोर्ट स्टाफ भी होता है और हम लोग भी मौजूद होते हैं. एज एन इंजीनियर हम काम कर रहे हैं, ठीक है. सो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं सपोर्ट स्टाफ के ऊपर कितना जुल्म हो रहा होता है. दिन में कोई 6-7 बार सफाई कर रहे हैं, फिर सबके कप्स उठा रहे हैं, फिर टेबल्स अलग साफ कर रहे हैं, सुबह अलग साफ हो रही है, शाम में अलग साफ हो रही है. मतलब इस तरह की जो उनकी एंगेजमेंट्स होती हैं. लाइक अब बीइंग अ प्रिविलेज्ड पर्सन, उनके नजर में तो हम प्रिविलेज्ड हैं, राइट. लेकिन हमें पता है कि हम भी कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी लेवल पे. लेकिन उनकी नजर में वी आर प्रिविलेज्ड बिकॉज हम वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से कब जहां चाहे छोड़. लेकिन एज अ प्रिविलेज अगर वहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया यार. पूरी कंपनी वाइड एक ईमेल की यार, हमारे हाथ के इतने भी कट गए कि यार हम कप उठा के ला सकते हैं कॉफी मशीन से, जाके रख नहीं सकते किचन में. कम ऑन यार, मतलब Yes. किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं. और उसकी वजह से बेसिकली मैंने क्यों बात उठाई कि उसकी वजह से अगर कोई कप आगे पीछे रह जाता था ना तो उसकी सही छितरौल होती थी, क्या साफ नहीं हुआ ऑफिस, ठीक है. एंड यू नो, जब चीजें आपकी कोई भी स्टेशन साफ नहीं हो तो वहां पे फिर अलग कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, वो सब चीजें भी हो जाती हैं. तो आपको जो ना ऑफिस स्पेस में अगर एक कॉकरोच नजर आ जाए बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई जेड रीजन, उनकी चित्रोल होगी. मतलब इसमें गलती उसकी से ज्यादा तो हम प्रिविलेज लोग हैं. तो मैं कहता हूँ प्रिविलेजेस सिनेरियो बेस्ड में जो है ना आपके ऊपर भी आता है. आपने उस वक्त अगर आप उस वक्त आप खुद नहीं एक्ट कर रहे ना ये सोच के होके, ये एक एडमिन स्टाफ और एक लोअर स्टाफ की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया, उनका मसला है. मेरा को अगर तो आप भी यहाँ पे जो है ना अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. सो डोंट वेट. मेरा एक सिंपल मैसेज है लोगों को, यार अपने आसपास देखें कहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको प्रिविलेज रखा है और कहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने ऐसा शख्स बनाया जो आप प्रिविलेज लोगों से सीख कर रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार आप लोग भी करो. सो प्ले योर पार्ट. कम ऑन, डोंट बी समवन हु विल रन अवे फ्रॉम दीज सिचुएशंस. प्ले योर पार्ट, स्टैंड अप एंड होपफुली वंस यू स्टैंड अप आपको देख के 10 लोग और खड़े होंगे. यार ओके, दिस पर्सन यार इज बात सेइंग द वही राइट है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही कह रहे हो. बात वही है, यार अपने चार एक और दीवारी से पॉइंट भी है बाहर. मेरा, एक और पॉइंट भी है. तुम ये भी सोचो ना कि हमारे मुल्क में किन के साथ जुल्म हो रहा है. आई थिंक जो गरीब है वो बेचारा तो पहले भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता था, शायद अभी भी नहीं खा सकता. और जो अमीर है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई मैं खाना खाऊं. जब उसका मूड होगा वो चला जाएगा यूरोप घूमने फिरने के लिए, जब आना होगा यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं. जो बीच में बचती है मिडिल क्लास ना हमारी, वो बेसिकली वो मिडिल क्लास अब ऐसे होने लगी है कि उसका पहले मार्जिन शायद छोटा होता था, अब वो बड़ा हो गया. अब मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कि पहले जो थे थोड़े से ज्यादा अर्निंग कर रहे थे, अर्निंग वाइज अच्छे कर रहे थे, तो अपर मिडिल क्लास होती थी एक. वो अपर मिडिल क्लास ना अब खत्म होके अब वो मिडिल क्लास में आ गई है. अब वो मिडिल क्लास की वजह से वो जब आपका एक्सपैंड हो जाता है ना, एक जिसे कहते हैं कि एक लेंथ बड़ी हो गई है, तो जाहिर है और ज्यादा लोग बोलने शुरू हो जाते हैं कि यार अब बहुत मसला है भाई, हम तो हैंड टू माउथ चल रहे हैं. तो फिर आपकी जो बयानिया होता है ना किसी चीज का, वो भी ज्यादा बढ़ चढ़ के आता है. तो पहले शायद जब बुरे हालात होते थे तो 10 बंदे बोलते होंगे, अब उसकी जगह 50 बंदे बोल रहे हैं. ये तूने बिल्कुल ठीक बोला. हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हैं जो भी रिसेंट टाइम यूरोप गए थे, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो बात है. अच्छा, लेकिन अच्छा मुझे अगर इफ यू आस्क मी जस्ट वन लाइनर ना कि हो क्या रहा, अगेन आई विल गो बैक टू 3-4 स्टेटमेंट आई सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है कैरेक्टर लोगों के अंदर ना वो कैरेक्टर नहीं, और आसान लफ्जों में यार लेमैन में बोलते हैं फट्टू हैं लोग. सीधी सी बात है. छोटा सा कुछ होता है फट जाती है, हाथ ऊपर हो जाते हैं, भाव भूल जाते हैं. पहले लोग ना थोड़ा सा अपना ग्राउंड का स्टैंड लेते थे. दे यूज्ड टू नॉट गेट बुलीड एज एक्सपेक्टेड. वो थोड़ा बहुत स्टैंड लेते थे. अब बिल्कुल भी लोगों के अंदर नहीं वो नहीं है यार. मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है. यार, भट्टू में मैं वही कहूँगा, सेल्फिश हम लोग अब खुद ही सेल्फिश हैं. अब देखो जितने भी मसले मसाइल और उनका हल जो है ना, लोगों ने अपना अपना अपनी हद तक अपनी ज़ात तक रखा हुआ है. मिसाल के तौर पे जब बिजली जाना और लोड शेडिंग का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू हुआ, लोगों ने दस्ती जनरेटर्स, यूपीएस और अब के ज़माने में सोलर तक चले गए. अपना मतलब अपना सेटअप कर लिया भाई, मुल्क में चाहे बिजली आए ना आए, अपना घर में बिजली चलता रहे, पंखा चलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं तकलीफ पड़ता. ना हो, फर्क नहीं बिल्कुल. पड़ता. फ्लैट्स में रहने वालों को पता होगा फ्लैट की बाहर की क्या हालत हो रही होती है, कितनी गंदगी हो रही होती है. लेकिन हमारे घर में रोजाना काम वाली आती है जो पूरा फ्लैट चमका के जाती है, सफाई करके जाती है. और वही फ्लैट जो बेचारा रोजाना शाम को झाड़ू लग के या सुबह झाड़ू लग के साफ किया जाता है, तो उसी फ्लैट की खिड़की से वो कचरा बाहर फेंक रही होती है.
जो आपके आने जाने वालों को लोगों को माहौल ख़राब कर रहा होगा। जो 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 मतलब माहौल ख़राब करता है, मतलब लोगों ने अपनी चारदीवारी के अंदर फिर वही मेंटेन कर लिया। फिर उसके बाद गैस का मसला जो रिसेंटली शुरू हुआ है, जो ये हमारे मुल्क में बचपन में तुम लोगों को याद हो अगर सोशल स्टडीज जब हम पढ़ते थे, तो भाई सुई गैस का पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक खजाना दिया है, और सुई गैस हाँ नेचुरल गैस जी, हमारी अपनी है, जिसको कभी अपना पेन इतनी भी है। एग्जैक्टली। अब वो जो हम एक ऐसा क्या नेमत पढ़ा करते थे अपनी सोशल स्टडीज की किताबों में, अब वो एक वो लिटरली वो नेमत हो गई है कि किसी ना किसी को मिलेगी वापसी भाई सही बात। कि किसी न कभी किसी को मिलेगी किसी स्पेसिफिक टाइम पे। एग्जैक्टली। यस, तो रात को 10 अब बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं गैस से पहले आ गया उससे एक मिनट, गैस से पहले पानी, उस पानी की लोगों ने क्या किया, जब जिसके लाइनों में पानी नहीं आ रहा उसने बोरिंग करवाई, ये अपने लिए बोरिंग बोरिंग करवा ली। जो बोरिंग नहीं अरे करवा सका उसने मोटर लगा ली खींचने के लिए। मेरे को तो याद है मेरे खालू मरूम गुस्सा हुआ करते थे कि टाइम पे आज टंकी फुल हो जानी चाहिए थी, पानी आने का दिन है वो फुल नहीं हुई क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने पंप लगाए हुए मोटर जो पानी लगा। खींच लिया। यस, अब वो सेम पंप गैस वालों ने अपनी अपनी उसमें गैस की प्रेशर कम था तो गैस के मीटर में पंप लग गए कि वो गैस का यार प्रेशर बढ़ जाए हमारे घरों में। यार मतलब यस। ये बात सही लोग है मूसा, एज अ पीपल हम लोग बहुत मैं हरामी है, मैं एग्री कर रहा हूँ, इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहता हूँ कि यार दिस इज नॉट जस्टिफाइड वे कि मतलब अगेन यार मतलब वो शाहरुख खान का बहुत मशहूर डायलॉग है ना कि मतलब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को लग जाती है। अगर आपने ये सोचा कि मैंने हरामी बन करना है तो सारी कायनात आपके लिए हरामी बन के अपॉर्चुनिटीज बनाएगी भाई। आप यस। उसी को पॉजिटिवली चैनल करें ना कि ओके वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट, व्हाट वी नीड टू डू, मतलब आप उन डायरेक्शन में सोचना तो शुरू करें, किस स्टैंड तो लेना मैं शुरू वही करें। तो कह रहा हूँ कि कलेक्टिवली सोचने की जरूरत है ना। अब यस ये सारे कलेक्टिवली। मसले मसाइल जो हम डिस्कस किए, अब लोगों ने सोच तो लिया कि मैं कैसे निकलूं उस मसले से, लेकिन उसने अपनी हद तक सोचा। उसने ये सोचा कि मैं पानी खींच लूंगा, मेरे पड़ोसी का पानी नहीं आएगा, या पड़ोसी को गैस नहीं मिलेगी, सारा प्रेशर तो मेरे पास आ गया। उसने ये नहीं सोचा। यार वो या किसी के घर अभी में मुझे शादी इससे है, नई रोड खोद के चला गया वो यार थोड़ा गाड़ सा लगाने लगा थोड़ा आर्टिफिशियल। टाइम भी कम है, कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, आई मैं वुड मैं एक आस्क। एक चीज शोएब सिर्फ कुछ ऐड कह कर रहा रहा था। था। यार वो जो अभी मूवी आई थी, अब लास्ट ईयर आई थी शायद, फवाद खान की। उसमें मौला यार, जट। मौला जट। नहीं नहीं, मौला जट नहीं, दूसरी जो उसने बनाई थी कॉमेडी टाइप मूवी यार, क्या नाम था उसका? अच्छा मनी बैक गारंटी, एमबीजी। हाँ, मनी बैंक गारंटी। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई उसकी, लेकिन वो एक सार्केस्टिकली आप लोगों को बताया था कि आपके मसले हैं क्या मुल्क के। और हमने हमने अपना जब गिरेबान झांका ना, तो हमें लगा कि ओ, ये तो हमारी बात हो रही है, तो भाई ये मूवी नहीं देखनी। हमने वो आंखें बंद कर लेनी है, जैसे बिल्ली बंद कर लेती है कि यार मैं आंखें बंद करूंगी तो मैं बच जाऊंगी। तू तो तू बचोगे मनी नहीं बैक तो गारंटी ना लोगों को रेकमेंड करो, मनी बैक गारंटी ना देखो, शहजाद रॉय का वो गाना सुन लो, लगा रहे मतलब वो हाँ, 4 मिनट यस का सॉन्ग है वो मनी बैक गारंटी की एक डिपिक्शन ही है। यस यस उसमें यस। उसमें लिटरली बहुत जबरदस्त डायलॉग है कि यार जरा जोर से मत बोलो, आवाम की जरूरी काम से सो रही है। लिटरली यार हाँ, ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग राइट नाउ। और जिसकी भी आंख खुल रही ना तो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है ओके इधर कुछ नहीं रखा है, मुल्क से बाहर चलते हैं। मतलब व्हेन फिर ये इस मुल्क का मसला हल, मतलब क्या अब यही काम रहेगा, हम यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, और किस क्वालिटी के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपके सामने ही आ गया। कुछ अरसे में तो वो यार शायद पहले इम्पोर्ट ही होता बंद था, कर देंगे। पहले होता था अच्छे लोग बाहर जा रहे होते थे, हम लोग अब कहते थे मूसा मुल्क जैसे की क्रीम अब बाहर। मूसा जैसे भी चले जाते भाई मैं तो था ही बाहर का ना, मैं तो पैदा ही बाहर हुआ हूँ। गलत शॉट खेल लिया अरे मैंने। मैं ये कह रहा था कि पहले ये कहा जाता था मुल्क की क्रीम बाहर जा रही है, मुल्क की क्रीम बाहर जा हम्म, रही है। अब तो भाई फकीरों सभी की जा रहे हैं। क्रीमें भी बाहर जा रही है, मांगने वालों की क्रीमें भी बाहर जा रही है। अल्लाह माफ करे। देखो ना यार, कितना कितना बदनाम हो गया। हम बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले हमारी हरकतें देख के बोल रहे हैं भाई तुम लोग हमारे मुल्क में ही नहीं आओ, तो अपना मुल्क ही ठीक कर दो यार। यस एग्जैक्टली ना, मैं मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से शायद मैं कहता हूँ ना, वो जो ईरान के साथ हुआ था ना, ईरान की तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ सैंक्शन लगना। ईरान ने अपने बहुत सारे उल्लू सीधे कर लिए हैं जिंदगी में, लाइक अब उनका उनका स्मगल्ड माल पाकिस्तान में जो है वो चल रहा है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मतलब क्या कहेंगे उसको, ऑयल एंजॉयमेंट। ऑयल। सौदा सर, ऑयल हो सौदा गया, सर भी नहीं चॉकलेट। जा रहे। अबे सौदा सर्फ और क्या मतलब चॉकलेटें, अगर आपने याशी करनी तो ईरानी यस सामान ही आप यस अभी बारे यस में आ रहा है, वरना तो आप मार्स की यस, बाहर नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल सही है। चलो अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स टू ईच मैं एंड एवरीवन। मैं हाँ, मैं तुम्हारा वो पॉइंट मैं इसको वही करूंगा रिइटरेट यहाँ पे, कि सोल्यूशन जो मेरी नज़र में है, या
इन सारी बात का जो सलूशन है वो यही है कि हमें अपनी ज़ात से बाहर का सोचना शुरू करना है। अगेन अगर हम ये सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे रह जाएंगे कि हम कोई लीडर आएगा या कोई गवर्नमेंट वाले या इस्टेब्लिशमेंट वाले कोई आके हमारे हालात ठीक करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने वाला। अनटिल अनलेस हम खुद को ठीक करना ना शुरू करें, हम ये छोटी छोटी जिसको भी मौका मिल रहा है वो चोरी कर रहा है हर लेवल पे, ये चोरियां करना ना छोड़ें, अपने काम से ईमानदार, अपने गली मोहल्ले से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदार हो जाएं अगर, तो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा दरिया बनता है। मेरी नज़र में तो यही है। What about you, फिर Sej? लीडर भी निकलेंगे, मसाइल Our भी ठीक होंगे। our famous Mango Man. यार मैं तो बेसिकली यही कहता हूँ कि पॉजिटिव इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छी जो चीजें अपने मुल्क की उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। नेगेटिविटी में आप जाएंगे तो आपका, अगर आप जितने भी खुश हो या आप बहुत मोटिवेटेड हो, अगर आप नेगेटिविटी देखोगे तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पोकन लाइक अ ट्रू कैंटीआइट। मैं जो है मूसा की बात को थोड़ा सेकंड करूंगा। आई थिंक कलेक्टिव सोच की जरूरत है। मैं बल्कि कहता हूँ भाई, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं ना, वो भी सेल्फिश चल रहे हैं। मसला सारा ही है। अगर वही हाँ, लोग तो हर कलेक्टिवली सोच कोई लेना, शायद हमारी चीजें बेहतर हो जाए। मैं कह रहा हूँ यार, मैं तो सिर्फ दुआ कर, क्योंकि देखें अगेन, एस्टेब्लिशमेंट से मेरी उम्मीद ज्यादा इसलिए क्योंकि दे आर द प्रिविलेज, जिनके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के सोच सकते हैं मैंने कौन सी तार कहाँ हिलानी है तो कहाँ जाके दर्द होगा, राइट? So I am just praying and I am giving a message to them as well यार, अगर आप लोग कलेक्टिव सोच ले आएंगे ना, तो होपफुली हमारे पास बहुत सारी चीजें विद इन पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट जस्ट कि मेरे आलू कैसे सीधे हो जाएं और बाकी के भले जो भी खराब हो जाए, मसला नहीं है। नहीं, कलेक्टिवली सोचना शुरू करें। अगेन टू पीपल हु डोंट हैव दैट पावर, आई वुड से अगेन वही मूसा ने जो बात बोली, अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज ढूंढे। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने आपको भी प्रिविलेज रखा हुआ किसी ना किसी नजर में, वहां पे आप वही डिलीवर करें जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, ऊपर से आपको लोग डिलीवर करें। सो दैट इज वन ऑफ द मैसेज फ्रॉम माय यार वही साइड। बात है सीएम साहिबा वाली। अभी पाकिस्तान की न्यूज़ में देख रहा था कि आईएमएफ का जो वो थे शराइत थी, वो पाकिस्तान के 3 सूबों ने पूरी कर दी हैं, एक्सेप्ट पंजाब के। पंजाब में पता नहीं पंजाब कितने के अरब का खसारा चल रहा है। वो क्यों क्यों चल रहा है? क्योंकि सीएम साहिबा जो है वो अपना सोच रही हैं, सिर्फ अपनी अगली गवर्नमेंट का सोच रही हैं, अपनी इंस्टाग्राम रील्स का सोच रही हैं, और वो इस्लामाबाद वालों को फ्री का बिजली का बिल दे रही है। 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। 5th क्लास नहीं, से वो छोटे एक वालों को दूध पिला रही हैं। वो इस तरह सिर्फ की एक स्कीमें महीने, वो सिर्फ निकाली एक हैं। महीने की कहानी थी, लेकिन अच्छे वाले महीने की थी। और सारे अच्छा, वो जितने भी वो हैं उनको क्या कहते हैं, वो दे रही हैं क्या बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या, वो उन सब चीज़ों में लगी हुई हैं। वो सिर्फ अपना सोच रही हैं कि मैं कल को दिखा सकूंगी मैंने ये किया था। कर वो बेसिकली कुछ भी नहीं रही। तो बात वही चली आती है कि अपने अपने उससे बाहर निकले, मुल्क के लिए सोचें कुछ, तो ही कुछ हो सकता है। अब देखो ना, अब कितनी अच्छी एग्जांपल आप सबके सामने, हम लोग विद एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं। हम यार तीन में जो है ना, एक मिनट, मूसा 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 बहुत जरूरी बात करने वाला। हम तीन में ना, यहाँ पे मूसा है जो बाहर बैठा हुआ है, तो आज जितनी पॉलिटिकल बात की वो मूसा ने की। ही इज द प्रिविलेज वन बिटवीन अस। हम दो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान में ही रहना है, आगे भी जाना है, ठीक है? सो मेरा तो दिस कोई इज द आगे पीछे परफेक्ट है भी नहीं पाकिस्तान में। वी तो लव मैं कह रहा पाकिस्तान। हूँ, दिस इज द परफेक्ट मैसेज टू यू गाइस, जो लोग जहां भी प्रिविलेज्ड है, मौका ने बोले। यार देखो, मैं उन लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान अभी भी करप्शन की लिस्ट में बहुत नीचे है। इंडिया हमारे बहुत नीचे पड़ोस में रखा हुआ है, करप्शन की लिस्ट में देखें तो वो टॉप 3 में रैंक करता है कहीं। इसी एग्जैक्टली। तरह ये अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अरे भाई, यूएस करप्शन का नाम लिस्ट ले में, लो, यूएस अमेरिकन। इटसेल्फ करप्शन में कहाँ पे है। लेकिन साले उनकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चल रही होती हैं, लॉन्ग टर्म मुल्क के लिए कुछ चल रहा होता है, वो उसको कोई नहीं छेड़ता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आता है वो कहता है मैंने ही करना है, जो इसने पीछे वाले ने जो अच्छा काम किया था उसको भी जीरो कर दो। मिसाल के तौर पे इमरान खान का वो हेल्थ कार्ड वाला सेहत कार्ड, कितने लोगों में जानता हूँ सेहत कार्ड से फायदा उठाती थी पूरी फैमिली यस, गरीब लोग। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने कहा कि बंद करो, हम अपना चलाएंगे, कुछ अपना कुछ लेके आएंगे, ये तो या मेरा ख्याल में हालत चल रहा है, खत्म कर दी। वो स्टार्ट कर यार दिया है नहीं, शायद उन्होंने। वो किसी और नाम से दोबारा लॉन्च किया है, वो इमरान खान वाला तो पूरा खत्म कर दिया था उन्होंने। वो अच्छी और चीज इसके थी अलावा यार, वो अच्छी चीज थी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी चीज। अब छोटी सी मिसाल, चलो मुल्क लेवल पे छोड़ दो, पीसीबी का क्या होता है, हमारी जो क्रिकेट का हाल है वो इसीलिए है क्योंकि जो भी कोई कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। जो भी आता है वो अपना सोचता है मैं कोई ऐसी क्या पेवंद लगा दूं, ऐसी चेप लगा दूं जिससे मेरे नाम हो जाए, बेशक पीछे से कश्ती पूरी की पूरी डूब जाए। शुजा, तुम्हारे पास कुछ शेयर करने के लिए है या
यस यस स्क्रीन यस, इफ यू अलाउ माय स्क्रीन शेयरिंग, थोड़ी सी मेहनत की है मैंने लोगों को मैसेज देने के लिए, ओ और यस सबके लिए एक चैलेंज भी रेडी किया। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ टिप ऑफ द वीक। मैंने एक किसी जगह के लिए प्रिपेयर की थी, बोला यार यहाँ भी चेपी जा सकती है तो यहाँ चेप देते हैं। सो आई थिंक ये एक टैग लाइन है जो कि यूज की जाती है वहां पे जहाँ पे वो जो स्पेशल एड एथलीट्स होते हैं ना, उनके ओलंपिक्स में जो है ना ये टैगलाइन यूज की जाती है, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन दैट टाइम। सो ये एक पिक्चर भले मैंने स्पेशल नीड लोगों की नहीं ली हुई, लेकिन इसके अंदर जो बीच में बच्चे हैं ना वो हम पाकिस्तानी हैं। हमारे आसपास एक फिट अंकल और एक फिट आंटी खड़े हैं जिनको हमें पता है उन्होंने जीतना ही जीतना है और हमने हारना ही है। बट द करेज दिस मिडिल किड इज शोइंग, हमें यही करेज चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें जो है ना ब्रेव होना है अपने अटेम्प्ट के ऊपर, ये सोच के कि ओके व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। और अगेन वी नो वी विल फेल, बट यू कैन नॉट बी अफ्रेड टू फेल, यू कैन नॉट बी अफ्रेड टू लूज, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। आप लोग अभी तक शायद वेट कर रहे हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, लेकिन ये आप समझ लें कि लूजिंग इज नॉट, इट्स नॉट जस्ट मतलब ये इसको डेस्टिनी ना समझे, ये एक पाथवे है आपकी सक्सेस की तरफ जाने के लिए। इससे आप जो 10 चीजें सीखेंगे, आपको ये एटलीस्ट इन दैट अटेम्प्ट यू विल नो कि मैंने क्या चीज नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम और किस तरह से मैंने अपने आप को इंप्रूव करना है। और सूनर लेटर ये जो अंकल और आंटी आपको नजर आ रहा है आपके राइट लेफ्ट में, ये आपको देख रहे होंगे और वो अंडरडॉग हो जाएंगे। सो आसान लफ्जों में एक चैलेंज है आप सबके लिए। और इनफैक्ट जो इधर बैठे मैं कहूंगा कि आप लोग से नेक्स्ट वीक हम पूछेंगे आप लोगों ने वो कौन सी चीज पिकअप की एंड एवरीथिंग। सिंपल, टेक समथिंग न्यू और बिग फॉर दिस वीक, कोई छोटा या बड़ा जो वो जितना तप्पड़ आपके अंदर है वो ले लें। लेकिन करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ फेस करना है कि ओके ये एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, जिससे मेरी बहुत फट रही है, या मुझे पता है जिसका रिजल्ट मुझे पता है एज अ फेलियर ही आएगा, बट हैव दैट करेज टू जस्ट अटेम्प्ट टू फिक्स इट। ठीक है, और याद रखें सक्सेस इस चीज में नहीं कि आपने उसको सक्सेसफुली सॉल्व करना है, इट्स इन द अटेम्प्ट और जस्ट दैट्स इट। आउटकम के ऊपर वरी नहीं करना है आपने। बिल्कुल, सो बहुत अच्छा पॉइंट किया, वेरी वेल सेड सो दिस थैंक यू भैया। अगेन, या गो अहेड, वेरी वेल थोड़ा सा सेड ज्ञान मैंने बोला, थोड़ा ज्ञान पेल दो। नहीं नहीं, वेरी वेल सेड। मैं इसको बस यही इसी पे ख़त्म करूँगा कि अटेम्प्ट करना हमारे हाथ में है, मेहनत करना अपने हाथ में। Yep. मेहनत में अज़मत, इंशाल्लाह। आप मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तो सुना ही आपने। तो अपने पे, अपने गिरदोनवा पे, सब लोगों पे आपको खुद को मेहनत करनी है, तो ही हम एज अ सोसाइटी उठ पाएंगे। वरना अगर हम बैठे रहेंगे कि कोई ऊपर से आएगा और अचानक से सब सही कर देगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क। मतलब हमने ये ट्राई भी करके देख लिया, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना के देख लिया। हमें लगता था वो ऊपर से आके बैठेंगे तो सब सही कर देंगे, ऐसा नहीं होता। नीचे वही वाले भी बेचारा सारे जेल में सही, बैठा है। अब वो एग्जैक्टली जेल नीचे में बैठा वाले, है, सारे सारे बाहर है। वही ना, नीचे वाले भी सारे सही हों, सही काम करें, अपने आप को ठीक कर लें, तो ही मुल्क बेहतर हो सकता है। सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं है। हम्म। ख़त्म करते हैं दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बताइएगा आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। आपको लगता है कि होपलेसनेस है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या वो ये सारे यूट्यूबर्स आजकल कह रहे हैं कि भाग चलो यहाँ से। इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट साथ वीक हम ख्याल यूट्यूबर्स की बिचिंग करेंगे इसी बात के ऊपर। मेरी तरफ से डन है। डन। चलो भाइयों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।